हेलो दोस्तों, तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। शाम को 4 बज चुका है और 4 बजे मैं बना रही थी नाश्ता। आज खाने का मन था हस्बैंड जी का और मेरा, हम दोनों का खाने का मन था चिल्ला और चाय के साथ। मैंने इसमें प्याज टमाटर नहीं डाला क्योंकि टमाटर थे नहीं। अब मैंने कहा दुकान से थोड़ी देर में जाएंगे तो लाएंगे, अभी रहने देते हैं। तो मैंने प्याज भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ मैंने वही सिंपल से मसाले डाल दिए थे और नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने चिल्ला बना लिया क्योंकि हम लोगों को चाय के साथ खाना था। तो यहाँ पे देखिए चिल्ले मैं बना के 2-3 ठो बना के हस्बैंड जी को दे दूँगी और 2 से 3 अपने लिए भी बना लूँगी। तो ये शाम का नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बना। तो कभी-कभार होता है ना, वैसे मैं शाम को चाय के साथ बिस्किट ही लेती हूँ, बिस्किट या नमकीन। लेकिन कभी मन किया, आज मन था चिल्ला बना के खाने का, तो वही चिल्ला बनाया और यहाँ पे चाय भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो चाय को छान के हस्बैंड जी को चाय और चिल्ला दे दूँगी और मैं भी चाय और चिल्ला खा लूँगी। फिर रात में देखते हैं जो भी बनाना होगा, क्योंकि अब हैवी सा नाश्ता हुआ जा रहा है, तो रात में सिंपल ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी ले ली है, शाम हो चुकी थी और शाम को गुड़ डाल दिया है क्योंकि दिन गुरुवार का था और गुरुवार के दिन कहते हैं कि गाय को कुछ मीठा खिलाना चाहिए। आपके पास जलेबी लड्डू कुछ हो तो खिला दीजिए, नहीं है तो रोटी के साथ गुड़ मिला के खिला दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है और गाय को भी कभी कभी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खिला देना चाहिए। तो मैं जो गाय की रोटी बनाती हूँ ना, वो मतलब सीधे डायरेक्ट गैस में नहीं सेंकती, उसको तवे में ही सेंक के निकाल देती हूँ। और ये देखिए, ये ना मेरे यहाँ ना कोई गाय आके सीधे अंदर तक घुस आती हैं। यहीं अंदर आके बैठ जाएंगी, बाहर का मेन गेट खुला रहता है क्योंकि लड़कियां ऊपर किराए से रहती हैं, उनका आना जाना रहता है। मैं ही जितनी बार बंद करूं तो करूं गेट, वरना वो लोग जितनी बार निकलती हैं मैं बोल भी देती हूँ, लेकिन वो लोग जितनी बार निकलती हैं खोल के ही चली जाती हैं। तो गाय गोरू तो घुस ही आते हैं। पहले एक गाय आया करती थी जो कि आती थी और बैठ जाती थी, फिर उसके बाद उसकी बच्ची भी आने लगी, वो भी आती थी बैठती थी और पूरा दिन घर के अंदर आना जाना रहता था। लेकिन वो उसका भी अभी 1 महीने से पता नहीं है, अब 1 महीने से उसका पता नहीं है। तो ये एक नई बछिया आने लगी और ये भी मतलब अंदर तक ही घुस के आके खड़ी हो जाती है। तो अब हो चुकी थी दिया बाती का टाइम और गाय को तो मैंने निकाल दिया है बाहर क्योंकि वो खा लेते हैं, फिर यहीं पे गोबर और बाथरूम सब कर जाते हैं। अभी तक गर्मी थी तो गोबर ना हाथ से समेट के फेंक देना होता था, लेकिन अब ना अगर बरसात के सीज़न में जो गोबर होता है ना, वो अजीब सा हो जाता है, वो हाथ से समेटते ही नहीं बनता। तो अब तो लगता है कि बस गाय गोरू बाहर ही बैठें, क्योंकि हाथ से समेटते नहीं बनता और अगर कैसे ही समेटें, बहुत गंदगी फिर समझ में आती है। बरसात में वैसे भी उस तरह रहता है। और बाहर मैं आई दीपक जलाने तो मौसम इतना अच्छा लगा कि और देखिए मैंने इसको खिला दिया एक बार और दोबारा से ये आने लगी। भगा रही हूँ तो भग नहीं रही, तो फिर मैंने गेट बंद किया एक साइड का, तब वो भगी। और कभी-कभी इन लोगों पे गुस्सा भी आ जाती है, जो खिला दिया और खा लो, अब जाओ बाहर, तो बस नहीं अंदर ही आना है। तो अभी ना मैं बाहर आई दीपक जलाने तो मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब हवा सी चल रही थी, ठंड-ठंड हवा चल रही थी। और लखनऊ में तो शायद बारिश हुई है, बेटा बता रहा था लखनऊ में बारिश हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मौसम यहाँ अभी बारिश जैसा माहौल बन रहा है, लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है। लग रहा है कि बारिश होगी क्योंकि एकदम ठंडा-ठंडा सा मौसम लग रहा है। सुबह ना इतनी उमस थी, 2 दिनों से इतनी गर्मी उमस पड़ रही है ना कि पंखे में एकदम पसीना सा आ रहा है। बैठो तो एसी चला के, नहीं पंखे में तो पसीना आ रहा है। और मैं बाहर दीपक जला के आ चुकी हूँ और अंदर आके अब भगवान जी को शक्कर डाल के दूध डाला है कटोरी में, अब भगवान जी को ना भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद यहाँ घर के अंदर दिया बाती करूँगी और दीपक जो भी है
जला के, और उन्हीं का तो सब है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उन्हीं का दिया है, उन्हीं का दिया दूध है, उन्हीं की दी शक्कर है, उन्हीं का दिया जल है, उन्हीं का दिया घी है, उन्हीं का दिया दीपक है, सब उन्हीं का दिया है। तो उनके लिए थोड़ा बहुत करने में हमने अपने से क्या किया किया, तो उन्होंने है सब, उन्हीं का ही उन्हीं को चढ़ा रहे हैं, उन्हीं का दिया उन्हीं को चढ़ा रहे हैं, अपना कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने भी फूल चढ़े थे ना सुबह के, वो सारे फूल मैंने निकाल लिए हैं भगवान के यहाँ। जब मैं शाम को दियाबाती करती हूँ ना, तो जो सुबह फूल चढ़ाती हूँ भगवान के यहाँ, वो सारे उतार लेती हूँ और बेलपत्री चढ़ी रहने देती हूँ। और देखिए अब मैं मौसम आपको दिखा रही हूँ, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई और थोड़ी मौसम अब ठंडा हुआ, अच्छा लगा, बड़ा प्यारा मौसम। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा उमस होती है ना, उसके बाद अगर बारिश हो जाए ना, तब कितना अच्छा लगता है। और ऐसे में ना गरम गरम पकौड़े हों खाने के लिए, तो बात ही क्या है। लाइटें सब जगह की जल ही रही थी, और ये देखिए बारिश तो बहुत तेज़ आ गई है। और अब मैं जाके अंदर का ही कुछ देखूंगी, तो आप लोगों के साथ ना, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से बहुत गर्मी थी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हर हर महादेव सभी को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को सभी को आरती की तरफ से हर हर महादेव। और मैंने जो पहली फर्स्ट पेमेंट पाई थी यूट्यूब से, तो मैंने उससे कुछ मंगाया है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ मुझे मंगाना है जो कि मैं अभी जा नहीं पाई, मुझे लाना था, मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि हो नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता मार्केट जाने का। और हमारे घर से ना मार्केट काफ़ी दूर है, तो मुझे मार्केट जाने का बहुत टाइम ही नहीं मिल पाता। इसलिए अभी दो सामान अभी रह गया है जो कि नहीं मैं ला पाई। और ये मैंने जब बोला था कि माधव मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी ना कृष्ण कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, तो उनके लिए ना ड्रेस मंगाऊंगी प्यारी सी। और मैंने ये वाली ड्रेस मंगाई है, और ये देखिए, ये देखिए ये वाली ड्रेस, इसमें ना मोती जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, स्टोन लगे हैं कांच के। तो ये ना प्यारा सा लग रहा था मुझे, और मेरे माथों के साइज में फिट भी बैठेगा। और ये ऊपर का है यहाँ से, तो माधव को मैं पहनाने के लिए सोच रही थी, तो अभी आज नहीं पहना रही, फिर किसी दिन पहनाऊंगी। अभी तो पूजा पाठ हो चुकी है, फिर किसी दिन पहनाऊंगी। लेकिन ना इसमें मेरे जो छोटे से माधव हैं ना, बहुत प्यारे लगेंगे। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी? ये ड्रेस ना मैंने मार्केट से नहीं मंगाई, ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगाई है। और क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं, और मुझे ना माता रानी के लिए भी ड्रेस मंगानी थी, और एक चीज़ मंगानी थी, जब मैं ले आऊँगी तो शेयर करूँगी। लेकिन वो चीज़ ना मेरे यहाँ जो माता रानी के श्री विग्रह हैं वो छोटे से हैं, इतने से, तो ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा था कि माता रानी के फिट बैठेगा वो ड्रेस या नहीं बैठेगा। तो फिर देखिए मैंने सिर्फ माधव के लिए मंगा लिया था, और माता रानी के लिए मैं मार्केट से, लोकल मार्केट से ही ले आऊँगी। और जो एक चीज़ और लानी है वो मुझे महादेव के लिए लानी है, तो क्योंकि उनके पास मुझे अच्छा लगता है वो, तो मैं वो लाऊंगी जब, तो आप लोगों के साथ शेयर दोनों चीज़ करूंगी। लेकिन अभी मार्केट नहीं गई हूँ, जिस दिन जाऊंगी उस दिन ज़रूर से लाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी ये देखिए ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, और इसमें पहन के ना मेरे माधव बहुत प्यारे लगेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी।